हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर से जो जमीन पर बंधा पड़ा होता है और उसके पास ग्रैनी मिया और लू खड़े होते हैं। ग्रैनी मिया लू से पूछती है, लू तुम ठीक तो हो ना? लू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस टाइम लू पूरी तरह कंफ्यूज है। उसके दिमाग में बार बार ये सवाल घूम रहा होता है, ये गोली कहाँ से चली, किसने फायर किया, क्या सच में हिसुके ने मेरी मदद की? वो मन ही मन कहती है कि सब सही सलामत हो। इसके बाद सीन हिसुके और कमिहाते की तरफ शिफ्ट होता है। वो टनल अब पूरी तरह गिर चुकी होती है और तबाह हो जाती है। उसी टनल को उन्होंने एयर कैनन की तरह यूज किया था। उस पावरफुल ब्लास्ट की वजह से कुमानोमी नॉकआउट हो जाती है। मास्क मैन भी जमीन पर पड़ा होता है। हिसुके भी थका हुआ होता है और कहता है, हियो और साकामोटो, मैंने आखिरकार कर दिखाया। कमिहाते उसे देखता है और दंग रह जाता है। वो सोचता है ये लड़का सिर्फ लॉन्ग रेंज स्नाइपर ही नहीं है, ये तो सराउंडिंग्स का भी परफेक्ट इस्तेमाल करता है, लगभग मेरे लेवल पर है। कमिहाते मन ही मन मान लेता है कि हिसुके उससे कम नहीं है। कमिहाते बोलता है, हिसुके तुम ऑर्डर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम वहाँ पूरी तरह से फिट हो। लेकिन तभी हिसुके की बॉडी जवाब दे देती है। कमिहाते तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और सड़क पर दौड़ते हुए कहता है, रास्ता छोड़ो, साइड हटो, ये बहुत ज्यादा घायल है, हॉस्पिटल ले जाना है। लोग शॉक में हैं क्योंकि हिसुके की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। हिसुके अभी भी होश में है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है। तभी उनके सामने लोगों की भीड़ आ जाती है और उनके हाथों में प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स हैं। हर जगह एक एक्स का सिंबल है। हिसुके हैरान होकर सोचता है, ये सब क्या है? भीड़ रैली कर रही है, नारे लगा रही है। हिसुके तुरंत एक आदमी को पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम लोग कौन हो? ये ग्रुप कौन सा है? वो आदमी कहता है, तुम्हें नहीं पता, जापान अब बहुत डेंजरस हो चुका है, हम सब न्यू जेएए के सपोर्टर्स हैं। हिसुके शॉक होकर कहता है, न्यू जेएए के सपोर्टर्स? लेकिन इतने लोग इनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? फिर भीड़ में से एक आदमी मेगाफोन लेकर चिल्लाते हुए कहता है, हम अब बॉस के जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने अपने बॉस को गोली मार दी, मास्टर एक्स अमर रहे। फिर एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, गन जस्टिस के लिए है, गन्स पावरलेस, लोगों की रक्षा करती है। लोग मिलकर चिल्लाते हैं, न्यू जेए कमजोर लोगों को उम्मीद देता है, हम सिटीजन्स को हथियार रखने का राइट है, मास्टर एक्स सबसे बेस्ट है। हिसुके शॉक में होता है और सोचता है, तुम सबको क्या हो गया है? ये पागलपन है, न्यू जेए एक किलर्स का ग्रुप है। तभी वो आदमी अपनी शर्ट खोलता है और सीने पर बना एक्स का मार्क दिखाता हुए प्राइडली बोलता है, मैं भी एक्स का फॉलोअर हूँ। इतना सुनते ही कमिहाते अचानक अपनी गन उस आदमी के चेहरे पर दे मारता है। वो पीछे गिर पड़ता है। कमिहाते कहता है, कितना बेहुदा डिजाइन है तुम्हारे कपड़ों का। वो फिर हिसुके को उठाता है और कहता है, बाकी सब भूल जाओ हिसुके, पहले खुद को बचाओ वरना तुम मारे जाओगे। हिसुके मन ही मन सोचता है, मैंने तो सोचा था कि एक्स का एक मेंबर नॉकआउट करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। जापान सच में बर्बाद होने के कगार पर है। इसके बाद हम एक टीवी चैनल को देखते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर कहती है कि जापान में जो गन्स सिटीजन्स को रखने का अधिकार देती थी वो अचानक काम नहीं कर रही हैं। इसके बाद से पूरे देश में केओस फैल गया है। अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। फिर हमें जेसीसी का सीन दिखाया जाता है जहां तोरामारू, अमाने, मफुयू, काजी और सेबा न्यूज देख रहे होते हैं। तोरामारू टीवी की ओर देखते हुए कहती है, अरे नहीं, गन्स को डिसेबल करने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। सेबा सोचते हुए कहता है, लगता है यही असली मकसद था एक्स का। भले ही हमने गन्स का डायरेक्ट इस्तेमाल रोक दिया है, लेकिन वायलेंस को फैलाने के कई तरीके होते हैं। आखिर में यही गन्स लोगों के अंदर छिपी हिंसा को बाहर निकालने का रीजन बन गए। अमाने चुप है, लेकिन क्लियरली उसके मन में कुछ चल रहा होता है। काजी नोटिस करता है और पूछता है, अमाने क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों हो? अमाने सीरियस होकर कहता है, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ, जापान अभी बिल्कुल मेरे पुराने सेल्फ जैसा लग रहा है। सब कंफ्यूज हैं, सब आसानी से मैनिपुलेट हो रहे हैं एक्स के इन्फ्लुएंस में और धीरे धीरे अपनी सैनिटी खो रहे हैं। वो आगे कहता है, जब मैं उस हालत में था तो मिस्टर साकामोटो और बाकी लोगों ने मुझे रोका था। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इन लोगों को रोकें, इससे पहले कि ये और ज्यादा खून खराबा करें। तभी हम अमाने के पीछे से शिना और उसके ट्विन ब्रदर को देखते हैं। वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकल रहे होते हैं। दोनों ट्विन्स अभी अभी वॉशरूम बाहर आए होते हैं। शिना सरप्राइज होकर कहती हैं, वाओ कितना साफ था ये वॉशरूम, हर कॉर्नर बिल्कुल चमक रहा है। उसका भाई भी नोटिस करता है और थोड़ा प्रैक्टिकली कहता है, यह लेकिन इतनी साफ सफाई मेंटेन करने में जेसीसी बहुत पैसा खर्च कर रहा होगा, सच में ये बहुत महंगा मेंटेनेंस है। शीना एक्साइटेड होकर कहती है, अरे देखो तो कैफेटेरिया के खाने कितने डिलीशियस लग रहे हैं। उसका ब्रदर कहता है, यह बाद में काम खत्म होने पर चलकर ट्राई करेंगे। चलते चलते शीना कैजुअली अपने भाई को बताती है, वैसे सुना है जेसीसी में पॉइजन पर भी कोर्स होता है, रेयर है, हमारी कंसाई एकेडमी में तो ऐसा कोर्स होता ही नहीं, तुम्हें देखना चाहिए। उसका ब्रदर कहता है, लेकिन क्या ये ठीक है कि हम बस ऐसे जेसीसी के अंदर घूम रहे हैं? इस पॉइंट पर सीबा का ग्रुप उन्हें नोटिस कर लेता है क्योंकि वो दोनों अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। टोरामारू कहती हैं, ये लोग कौन हैं? और ये कंसाई एकेडमी से हैं, मतलब ये जेसीसी के स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते। तभी शीना अपने भाई को कुछ दिखाती है, देखो जेसीसी गैटलिंग गन के लिए बुलेट्स बेच रही है, कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ। उसका भाई परेशान होकर कहता है, तुम फिर से
यूजलेस चीजें खरीद रही हो। सीरियसली शीना, शीना कहती है, अब मैं इन्हें यूज करना चाहती हूँ। कैन आई ट्राई नाउ? उसका भाई डरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। लेकिन शीना उसे इग्नोर कर देती है और अचानक अपनी गन निकालकर सीबा के ग्रुप पर गोलियों की बारिश कर देती है। बुलेट्स चारों ओर से बरसते हैं, लेकिन सीबा और उसके साथी किसी तरह बच निकलते हैं। मफूयो गुस्से में कहता है, ये औरत पागल है क्या, बिना बात के फायरिंग कर रही है। शीना अभी भी वहीं खड़ी है और उसके स्मोक को स्मेल करने लगती है। वो उस स्मेल में खो जाती है और कहती है, क्या शानदार खुशबू है। शहर में तो बंदूकों का स्मोक और भी ज्यादा महकता है। उसका भाई जेसीसी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, सॉरी, मेरी सिस्टर की गन बस खराब हो गया था, प्लीज इग्नोर कीजिए। अमाने उसे गौर से देखता है और अचानक उसे पहचान लेता है। अब मुझे वो दोनों याद आ गए हैं, ये सयोंजी ट्विंस हैं जो असैसिन स्कूल से कंसाई किलिंग एकेडमी में ग्रेजुएट हुए हैं। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन एग्जाम्स में अब तक के सबसे हाईएस्ट स्कोर्स हासिल किए हैं। सेबा सोच में पड़ जाता है, लेकिन ऐसे हालात में ये ट्विंस यहाँ जेसीसी में क्यों आए हैं, बाकी जगह छोड़कर यहाँ ही क्यों। शीना अमाने की बात सुन लेती है और खुश हो जाती है, वाओ, तो हम फेमस हो गए, इसका मतलब हमारे फॉलोअर्स और बढ़ेंगे। उसका भाई रिप्लाई करता है, असैसिन कब से सोशल मीडिया चलाने लगे। फिर शीना कैजुअली अपने भाई से पूछती है, अच्छा, उस किताब में क्या लिखा है जो हमें पूरा करना है। ब्रदर जवाब देने ही वाला होता है, उसमें लिखा है, जिन लोगों का गहरा कनेक्शन साकामोटो स्टोर से है वही। लेकिन शीना तुरंत उसे बीच में काट देती है, अरे छोड़ो ना, कोई भी चलेगा, जितने ज्यादा लाशें होंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा, है ना। वेल, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 5 अक्टूबर को आएगा।